हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जैसे कि आपको याद होगा, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने अब तक स्टोरी में पढ़ लिया है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में, और हमने जाना था कि किस तरह से न्यू ईयर के बाद समुद्र का मौसम, ओशन का वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और बहुत तेज विंड्स चलने लगती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2 की और जानेंगे कि नरेटर और उसकी फैमिली को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब नरेटर हमें बताता है कि जनवरी 2 को उसकी जर्नी कैसी रही और हमें बताता है कि किस तरह से जो वेव्स थी अब वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। इसके बाद वो हमें बताता है एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी द एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा समुद्र का पानी उस बोट की तरफ आ रहा है और जो विंड थी, जो हवाएं चल रही थी, उनकी वजह से नरेटर और उसकी फैमिली के कानों में इतना दर्द होने लगा था, उन्हें पेन महसूस हो रहा था। यहाँ पर नरेटर हमें ये भी बता रहा है कि उसने अपनी बोट को स्लो करने के लिए, क्योंकि वेव्स की वजह से बोट की स्पीड इतनी बढ़ गई थी, उसको स्लो करने के लिए क्या क्या किया। उसने जो चारों तरफ रोप्स थी, रस्सियां थी, उन्हें कसकर पकड़ लिया। इसके आगे अब नरेटर बात करता है The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. जो सबसे पहला उसे इंडिकेशन लगा था कि कुछ डिजास्टर, कुछ खतरनाक आने वाला है, वो नरेटर को लगा था at 6 p.m. with an ominous silence। ये जो वर्ड है इसका मतलब है suggesting that something unpleasant is likely to happen। यानी कि जैसे एक फील आ जाती है ना कि कुछ बुरा होने वाला है, वैसे नरेटर को पता लग गया था। इसके बाद नरेटर हमें बता रहा है कि then came a growing storm। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि किस तरह से उसने रियलाइज किया कि वो कोई क्लाउड नहीं था, वो किसी क्लाउड की आवाज नहीं थी, बल्कि वो एक वेव थी, ऐसी वेव जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves। अगर किसी और वेव से उस वेव को कंपेयर करें तो वो उस वेव की ट्वाइस हाइट पर थी, इतनी बड़ी वो वेव थी। और जो नरेटर था वो काफी ज्यादा डर जाता है उसे देखकर। इसके बाद मौसम एकदम से ठंडर में बदल जाता है। और नरेटर को लगता है जैसे कि उसकी डेथ यानी कि उसका अंत समय करीब है। नरेटर पानी में से अपना सिर बाहर निकालता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से और आंधी तूफान आने की वजह से उनकी बोट पर बहुत सारा पानी भर जाता है। और इसी वजह से नरेटर को लगता है कि अब उसका एंड समय यानी कि अब उसकी मौत हो जाएगी इसी बोट के ऊपर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वेव्स का नरेटर और उसकी फैमिली ने सामना किया। इसके बाद अब नरेटर बात कर रहा है कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उसे डेक पर कभी इधर गिर रही थी तो कभी उधर गिर रही थी, और इसी की वजह से नरेटर की जो लेफ्ट रिब थी वो भी टूट गई थी, उसके मुंह में से खून आ रहा था और उसके कुछ दांत भी टूट गए थे। आगे नरेटर बात कर रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate। कि अब पूरी शिप पर हर जगह पानी था
और उसे ऐसा लग रहा था कि बोट के नीचे वाले पार्ट में भी पानी भर चुका है, पर उसमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को छोड़कर जाकर नीचे इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि उसे अपनी बोट को संभालना इस तूफान में सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद वो बता रहा है कि किस तरह से मैरी नीचे वाली फ्लोर से ऊपर आती है और बोलती है कि हम लोग डूब रहे हैं। जो पूरा डेक है बोट का वो वाटर से भर चुका होता है और इसी वजह से मैरी और बच्चे अब पानी के अंदर डूब रहे होते हैं। इसके बाद नरेटर हमें बताता है, टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, कि वो चिल्लाकर बोलता है कि कोई व्हील संभालो। और उसी वक्त जो उसने 2 क्रूमैन्स को हायर किया होता है, लैरी और हर्ब, वो पागलों की तरह मैन की तरह बोट से पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इस वक्त बोट पे जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो कपड़े होते हैं, टॉयज होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब पानी में डूब चुका होता है। इसके बाद नरेटर बोलता है, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। और अगर नरेटर ने जल्दी ही बोट को रिपेयर नहीं किया तो वो लोग सब डूब जाएंगे, क्योंकि अब बोट में इतना ज्यादा चारों तरफ से पानी आ रहा था। इसके बाद नरेटर ने बोट को रिपेयर किया। उसके बाद जो उनकी वाटर पंपिंग मशीन थी वो खराब हो जाती है, लेकिन तभी नरेटर को याद आता है कि उसके पास एक और इलेक्ट्रिक पंपिंग मशीन है चार्ट रूम में। वो उसे फटाफट लाता है और उसे कनेक्ट कर देता है और इसी तरह से पूरी रात उनकी निकल जाती है, कभी वाटर पंप करने में, कभी रेडियो को वर्क करने में और कभी व्हील को दोबारा से संभालने के लिए। और नरेटर हमें बताता है कि वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स क्या होता है दोस्तों? इफ समवन इन अ प्लेन और शिप सेंड आउट अ मेडे और ए मैसेज, they send out a radio message calling for help because they are in serious difficulties। अगर कोई समुंदर में, कोई आसमान में बहुत सीरियस डिफिकल्टीज में है तो वो लोग जो मैसेज सेंड करते हैं उस मैसेज को बोलते हैं मेडे कॉल्स। अब आगे बात करते हैं, जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हेड काफी ज्यादा स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, उसकी ब्लैक आईज हो जाती है और उसकी आर्म्स पर काफी ज्यादा कट आ जाते हैं। इस पर जब नरेटर उससे पूछता है कि उसने अपनी इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो वो रिप्लाई करती है, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज इस वीडियो में हमने बात करी जनवरी 2 की और जाना कि उन लोगों ने, नरेटर, उनकी फैमिली ने और क्रूमेन्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से, तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप इस चैप्टर को एक बार से दोबारा से जरूर पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3, 4 और 5 की, कि आखिर नरेटर, उसकी फैमिली और क्रूमैन ने क्या नए चैलेंजेस को फेस किया। क्या सुजैन, जिसको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई थी, उसे डॉक्टर की मेडिकल सर्विसेज मिल पाती है या नहीं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग जानेंगे इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।